अभी कल मैंने मुतालबा किया कि जनरल फैज के बारे में जो जनरल बाजवा ने कहा, जनरल फैज को बुलवा के पूछा जाना चाहिए कि ये आपने क्यों किया। साबिक आर्मी चीफ कह रहा है कि हम नौकरियों पे लगवाते थे, हम नौकरियों से निकलवाते थे, हम फेंटा भी लगवाते थे, बाद औकात ओवरडू हो जाता है, 4 छितर ज्यादा लग जाते हैं। बंदे वही जेल गए और उनका प्रोग्राम बंद हुआ जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले हैं। मार भी खाएंगे, अपना काम भी करेंगे और उसके बाद एक्सपोज भी करेंगे। और जब हमारी बारी आएगी तो तब आपको खड़े होकर दिखाएंगे। इस वक्त हमारा बनता नहीं है कि हम कहें कि आओ इकट्ठे हो जाएं। हम बात कर रहे थे मारता कौन है, डंडा तो एक के ही हाथ में है ना, वही मारता है सारों को। पहले एक तरफ के लोगों को मारता है, फिर दूसरी तरफ के लोगों को मारता है। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनके खिलाफ एहतजाज किया जाता है नॉर्मली। ये नहीं कहते इमरान खान ने मारा सहाफियों को। भी सबसे ज्यादा जिन सहाफियों ने, आप टॉप के 10 सहाफी निकाले जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ रिपोर्टिंग की हो, उनमें से किसी एक का प्रोग्राम बंद हुआ हो या किसी एक को जेल में भेजा हो इमरान खान ने। बंदे वही जेल गए और उनका प्रोग्राम बंद हुआ जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले हैं। अहमद मीर तकरीर किसके खिलाफ की थी? वो जो बच्चा जिसको घर में मार पड़ी, वो किसके खिलाफ बोला था? वो जो मुतीउल्लाह जान के साथ हुआ, एक रिटायर्ड जर्नैल ने कल एक छपा है आर्टिकल, उसके अंदर उसने कन्फेस किया कि हम करते थे भाई। यानी उसने ये कहा मेरा फलां बंदा करता था, फलां बंदा करता था, गलत करता था, लेकिन हम करते थे। नौकरियां भी हम दिलवाते हैं, नौकरियां छीनते भी हम हैं। यही कहा ना एक रिटायर्ड जनरल ने कल। साबिक आर्मी चीफ है, कोई ऐसे अननोन आदमी तो नहीं है ना। साबिक आर्मी चीफ कह रहा है कि हम नौकरियों पे लगवाते थे, हम नौकरियों से निकलवाते थे, हम फेंटा भी लगवाते थे, बाद औकात ओवरडू हो जाता है, 4 छितर ज्यादा लग जाते हैं। यही बात है ना, लुब्बे लुबाब तो बात का यही है। मारने वाला वही है, मार खाने वाले बदल जाते हैं, मार खाने वाले बदल जाते हैं। कल जब उधर मार पड़ रही थी तो दूसरी तरफ के लोग खुश हो रहे थे, आज इधर मार पड़ रही है तो दूसरी तरफ के लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। जब सिद्दीक जान, मुझे कोई एक आप वाकया बताएं कि सिद्दीक जान कह रहा हो कि ये सही मार पड़ रही है। आज मुझे तकलीफ हुई, हमारे कुछ साथियों ने कहा कि फलां पॉलिटिकल पार्टी का यूट्यूबर सिद्दीक जान को, ये एक्चुअली उसको हतक अमेद रवैया रखना, उसको छोटा दिखाना और उसके इस इंसिडेंट को अंडरमाइन करने की बात है। ये एक्चुअली उसके कॉज को नुकसान पहुंचाने की बात है, जो सहाफियों का कॉज होता है। हम सारे जानते हैं कि उसको क्यों मार पड़ रही है, वो क्यों गिरफ्तार हुआ है, सबको पता है। ये हुकूमत क्या बेचती है, ये सहाफियों को गिरफ्तार करेंगे? है इनकी इतनी औकात सर? नहीं जी। ये मार कुटाई कर सकते हैं सर हमारे साथ? ये नहीं कर सकते हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, ये इस काबिल भी नहीं है। लेकिन इस हुकूमत ने मायूस इसलिए ज्यादा किया कि इन्होंने वो सारा गंद जो हुआ सहाफियों के खिलाफ उसको ओन कर लिया। सहाफी को मार पड़ती है, ये उसको ओन करते हैं, ठीक हो रहा है, सही हो रहा है, चंगा हो रहा है। भाई ऐसे तो कभी नहीं हुआ था। हमने यहाँ पे परवेज मुशर्रफ का दौर देखा, जो सहाफियों के साथ परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ, जो पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने उस दौर में भी कहा नहीं ये गलत हो रहा। चाहे वो काफ लीग के अंदर थे, वो गवर्नमेंट का हिस्सा थे, वो कहते थे नहीं गलत हो रहा। हमने आसिफ अली जरदारी का दौर देखा, अगर आसिफ अली जरदारी के दौर में हुकूमत ने भी सहाफियों के साथ कुछ किया तो पॉलिटिशियंस ने कहा नहीं ये गलत हुआ, पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा नहीं ये गलत हुआ। हमने नवाज शरीफ का दौर देखा, हमने इमरान खान का दौर देखा। ये जो 3-4 सहाफियों का हम नाम लेते हैं जिनको मार पड़ी, क्या इमरान खान ने कहा कि ठीक मार पड़ी है? उन्होंने इसको ओन किया? नहीं किया। ये पहला दौर है कि 13 जमातें इक्तदार में है, जिस सहाफी को मार पड़ती है ओन कर लेती है। क्यों भाई? आपकी पॉलिटिकल लड़ाई है, जाके लड़ो, हम उसको रिपोर्ट करेंगे अपने अपने तरीके से, और हमारा पॉलिटिकल डिफरेंसेस सबके रहेंगे। ये अब मुमकिन नहीं रहा सर, ये मुमकिन नहीं रहा कि आप जो आपको पसंद है और जो आपको नहीं पसंद है आप उसके बीच में अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। नहीं हो सकता, क्योंकि आप कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। आपको लगता है कि ये आदमी ठीक बात कर रहा है, ये आदमी गलत बात कर रहा है, आप इस दोनों के बीच में अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते। अब बैलेंस मुझे लगता है मुनाफकत है। मुझे लगता है ये बात ठीक कर रहा है तो फिर ये ठीक है भाई, मुझे लगता है ये वाली बात ये बंदा गलत कर रहा है तो ये गलत है। अब तो ये वाली सहाफत है डिजिटल मीडिया की। आपको प्रिंट मीडिया के डायनामिक्स कुछ और थे सर, उसकी जरूरियात कुछ और थी।
उसको आप किसी और तरह मैनेज करते थे। प्रिंट मीडिया में आप ये कर लेते थे कि आपको उनको बहुत टाइम मिलता है, बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, वहां आपकी अपनी ओपिनियन नहीं होती। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर थोड़ा सा मार्जिन बढ़ गया। ये जो अब मीडिया आया है, डिजिटल मीडिया, इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये ठीक है और ये गलत है। आप ये नहीं कर सकते कि नाज़रीन मैं अंदाज़ा तुझे आप ही फैसला कर लो क्या ठीक है और क्या गलत है। तो लोग कहेंगे ये कैसा बेवकूफ आदमी है, इसको खुद नहीं पता ठीक क्या और गलत क्या है, ये हमें क्या बताएगा। अब बात उससे आगे निकल गई। हर आदमी खुद एनालिसिस करता है, खुद फैसला करता है। सिद्दीक जान उनमें से एक है। उसकी एक ओपिनियन है, उसकी एक ओपिनियन है, एक उसकी पॉलिटिकल ओपिनियन है, एक उसकी जो जर्नलिस्टिक ओपिनियन है। वो एक जर्नलिस्ट भी है और उसकी अपनी एक ओपिनियन भी है, और वो बतौर जर्नलिस्ट अपनी ओपिनियन देने का हक भी रखता है। सारे लोग रखते हैं। कई लोगों को कई सियासतदानों से बुग़्ज़ है और कई लोगों को कई सियासतदान बेहतर लगते हैं और वो बरमला इसका इजहार करते हैं। इससे पहले जिन सहाफियों को मार पड़ी इमरान खान के दौर में, जहां बैठा हुआ कोई एक आदमी हाथ खड़ा करे या उसको आप पिन पॉइंट करेंगे इस बंदे ने उसकी बेइज्जती की थी उस वक्त। 3 बड़े वाकयात है, तीनों की मजम्मत में आपको वीडियो अभी देकर जाऊंगा कि मैंने की थी, लेकिन मेरी गिरफ्तारी पे उन्होंने मजाक उड़ाया। मुझे बताएं क्यों भाई? यानी एस्टैब्लिशमेंट मारे उनको तो हम कहें यार ये गलत बात है, जब मारे हमें तो वो कहेंगे ठीक हो रहा है, चंगा उन्होंने फैंटी लगन दो। मैं उस दिन अरशद शरीफ के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, यहाँ इस्लामाबाद के सहाफियों ने, कई दोस्तों ने मेरों ने, उन्होंने ये कहा कि ये इंतशार फैला रहा है। यार आप एहतजाज नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते तो आप इल्जाम तो ना लगाएं ना, आप ऐसा तो ना करें। फलां पॉलिटिकल पार्टी का यूट्यूबर है, सिद्दीक जान के बारे में एक सहाफी ने बकायदा ट्वीट करके इसको लगाया। तकलीफ हुई मुझे, और जब उस सहाफी को मार पड़ी तो सिद्दीक जान पूरी ताकत से उसके साथ खड़ा था, हम सारे भी खड़े थे। अभी कल मैंने मुतालबा किया कि जनरल फैज के बारे में जो जनरल बाजवा ने कहा, जनरल फैज को बुलवा के पूछा जाना चाहिए कि ये आपने क्यों किया। कल मुतालबा किया दोबारा, और बार बार करेंगे। देखें, इस बात को समझें। पॉलिटिकल लोग तो बेचारे उते आप अपनी जान बचा रहे हैं सारे। कोई केसों से बचना चाहता है, कोई मार से बचना चाहता है, किसी की फिल्में हैं, किसी की ऑडियोज हैं, किसी की वीडियोज हैं। कोई बेचारा यहाँ, किसी का नजरिया उसको नहीं जीने दे रहा। सबका अपना अपना मसला है। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें मारें, ना वो हमें मार सकते हैं। हमें डिवाइड करके मारा जाता है, हमेशा 2 हिस्सों में तकसीम करके मारा जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी तकसीम रखें, एक दूसरे से इख्तलाफ रखें, टका के रखें। मुझे फलां से इख्तलाफ है, मैं खुल के करूंगा। मुझे लगता है कि ये बंदा गलत बोल रहा है, एजेंडा पे बोल रहा है, मैं इसके खिलाफ बोलता रहूंगा। लेकिन जिस वक्त इस बंदे को मार पड़ेगी, इसके साथ ज्यादती होगी, तो मैं फिर उस आदमी के साथ उस वक्त खड़ा हो जाऊं कि ये वाली ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और अभी हम क्यों नहीं कह सकते ये बात, पता है? अभी मार क्योंकि हमें पड़ रही है, तो हम नहीं कह सकते कि आओ मिल जाएं। हम कहेंगे भी नहीं, अपने हिस्से की मार पूरी खाएंगे, और जब तुम्हें मार पड़ेगी तब हम कहेंगे कि नहीं यार ठीक है, आ जाओ, हम साथ बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारा मार खाने का टाइम है, पूरी मार खाएंगे तसल्ली के साथ। आपने एंजॉय करना है, एंजॉय करें। आपने प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करें। आपने हमारे साथ खड़े होना, खड़े हो जाएं। आपने नहीं खड़े होना, हमारा मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाएं। लेकिन जब हम अपने हिस्से की मार खा लेंगे ना, उसके बाद हम कहेंगे कि आओ बैठो, और बैठ के आपके हक के लिए भी हम लड़ेंगे। लेकिन अभी हमारा बोलना बनता नहीं है, क्योंकि अभी हम ज़ेरे अताब हैं, अभी हम मार खा रहे हैं। हम अपने हिस्से की मार पूरी खाएंगे। मार खाने के बाद फिर आपको बताएंगे कि आपने जो कुछ भी किया उसके बावजूद हम आपके बोलने के हक के लिए आपके साथ खड़े होंगे। क्योंकि अच्छा वक्त और बुरा वक्त कभी भी परमानेंट नहीं रहता, कभी भी परमानेंट नहीं रहता। और सिद्दीक जान, यानी मुझे अच्छी तरह याद है जब ये मेरा तमाशा लगाया हुआ था इन्होंने, वो तो रोज ही लगा हुआ है। आज भी मैं अपने केसी की भुगत रहा हूं दोबारा। मेरे ऊपर 25 मुकदमे हैं और 2 इंक्वायरियां हैं। ये मेरे ख्याल में किसी सहाफी पे इतने पर्चे दर्ज नहीं हुए होंगे। और मैंने एक एक मुकदमा फेस किया, एक एक शहर में जाके, एक एक जगह पे जाके, एक एक इंक्वायरी के अंदर मैं गया हूं। इसमें काम करना कैसा रहता है जरा अंदाजा करें। ये भाईजान एक मुकदमा भुगत रहे हैं, भाईजान कैसा लग रहा है? हाँ, सही कह रहे हैं। एक मुकदमा है ना आपका, बहुत तकलीफ होती है। ये 25 मुकदमे,
ये मैंने एक एक मुकदमा लड़ा है, जाके हर जगह पे जाके सामना किया है। तो किस कर्ब से हम गुजरते हैं हमें आइडिया है, लेकिन हम तो शिकवा भी नहीं करते, बताते भी नहीं है। मैंने किस भी व्लॉग में भी बताया या किस वीडियो में बताया मैंने अभी कि मेरे ऊपर अभी कौन सी इंक्वायरियां चल रही हैं। या तो रो लें या अपना काम कर लें, मार भी खाएंगे, अपना काम भी करेंगे और उसके बाद एक्सपोज भी करेंगे। और जब हमारी बारी आएगी तो तब आपको खड़े होकर दिखाएंगे। इस वक्त हमारा बनता नहीं है कि हम कहें कि आओ इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अभी मार खाने की बारी हमारी है, बुरा लगता है। थैंक यू वेरी मच।